नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा का इतिहास HNC 107 के प्रथम अध्याय में हिंदी भाषा के आंतरिक कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह है जिसे मनुष्य के साथ साथ जिसका इस्तेमाल यानी उपयोग जो है प्राणी भी करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि संसार में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह भाषा में भी हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ, वाक्य, इसमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं। तो ऐसे में जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो कि परिवर्तन के कारणों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। प्रथम है आंतरिक कारण और दूसरा है बाह्य कारण। आंतरिक कारण को अभ्यंतर भी कहा जाता है और बाहरी कारण को बाह्य कारण भी कहा जाता है। तो आज हम केवल आंतरिक कारण पर चर्चा करेंगे। तो आंतरिक कारण होता क्या है? तो ऐसे में जब भी कोई बदलाव एकदम सहजता से, यानी भाषा में जो है बदलाव जानबूझकर नहीं आता है। हो सकता है कि जो भी मनुष्य उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है शायद उसमें कोई कहीं कमी हो। तो ऐसे में भाषा में परिवर्तन स्वाभाविक प्रवृत्ति या फिर जाने अनजाने में हो जाता है। जैसे कि भाषा की हम कह सकते हैं कि अपनी स्वाभाविक गति होती है। हर एक मनुष्य के बात करने का ढंग बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो ऐसे में प्रयोक्ता यानी वह इंसान जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है कि उसकी शारीरिक या फिर मानसिक योग्यता जो है अलग हो सकती है। तो ऐसे में जो है आंतरिक कारण जो है एक तक स्वाभाविक गति से या फिर हम कह सकते हैं कि जाने अनजाने में कोई बदलाव हो जाता है। आप स्लाइड पर देख सकते हो, ये है आंतरिक कारण के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बिंदु। प्रथम है प्रयोग से घिस जाना, दूसरा है बल, तीसरा है प्रयत्न लाघव, मानसिक स्तर, अनुकरण की अपूर्णता, जानबूझकर परिवर्तन और जातीय मनोवृत्ति। तो सबसे पहले आता है प्रयोग से घिस जाना। तो जब भी हम भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी बार बार प्रयोग करने के कारण वह भाषा जो है समाप्त हो जाती है। हम एक साधारण सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम साबुन का जब इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप उसी साबुन का जो है लगातार इस्तेमाल करोगे तो साबुन जो है एक ऐसा समय आ जाएगा जब वो साबुन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो भाषा, कुछ प्राचीन भाषाएं ऐसी भी है जिनका आज हम प्रयोग नहीं करते हैं। कारण यही है कि उस समय में जो है उस भाषा का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, जिस कारण जो है भाषा में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है बल। तो बहुत बार जब हम बात करते हैं हम ध्वनि या अर्थ पर जो है अधिक बल देते हैं। तो जब हम किसी एक ध्वनि या किसी अर्थ पर जब हम बहुत ज़्यादा बल देते हैं तो वह ध्वनि या अर्थ एक तो कमज़ोर हो जाता है या पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जैसे कि हम जब कहते हैं, हम सच नहीं कहते, हम कहते हैं सच। उसी प्रकार पक्का नहीं कहते, पक्का। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम उस ध्वनि विशेष पर बहुत ही ज़्यादा बल दे रहे हैं। उसी के साथ जब आपको कोई बात बतानी होती है, जिसको आपको बताना है कि चाय बहुत गर्म है, हम क्या कहेंगे, गर्मा गर्म। तो उसी के साथ ऐसा भी होता है कि जब मनुष्य क्रोध में होता है या फिर बहुत ही किसी से उसे प्रेम जताना होता है, तब भी कुछ शब्दों पर जो है बल दिया जाता है। जैसे कि हम अगर कोई बच्चा कहीं कोई गलती कर रहा है तो हम गुस्से में उसे ए बच्चू कहेंगे, तो यहाँ बच्चू इस शब्द पर हम क्या कर देते हैं, जोर देते हैं। तो इसमें बल के कारण भी जो है भाषा में परिवर्तन आ जाता है। अगला है प्रयत्न लाघव, जिसे मुख सुख भी कहते हैं। यानी मनुष्य की ये सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वह जो है शॉर्टकट यानी लघु मार्ग अपनाना चाहता है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत ही कम शब्दों के साथ जो है हम अधिक से अधिक बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे में हम हमारी आसानी के लिए किसी शब्द को बड़ा कर देते हैं या फिर बड़े से छोटा कर देते हैं। तो जैसे कि कृष्ण का हो जाता है कन्हैया, कान्हा का किशन, स्टेशन का हो जाता है टेशन। उसी तरह हम देखेंगे जैसे कि कोई कॉलेज का नाम, जैसे कि हम केपे कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज केपे में है, उसे हम GCQ कहते हैं। ये केवल एक कॉलेज है, आप गोवा के बहुत सारे कॉलेजेस के नाम ले सकते हैं, PS, GCK। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी सरलता के लिए जो है उन कॉलेजेस का नाम जो है एकदम कम एक शॉर्टकट के रूप में हम कॉलेजेस का नाम इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को ई कंटेंट कहा जाता है।
तो यहाँ पर मनुष्य जो है अपनी सरलता के लिए जो है भाषा में बदलाव ला देता है। यहाँ आप कुछ उदाहरण दे सकते हो। स्वर लोप, जहाँ पर कोई एक स्वर गायब हो जाता है, जैसे अनाज का हो जाता है नाज। व्यंजन लोप, थाली से हो जाता है थाली। अक्षर शतूत से तूत। विपर्य यानी हम एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, जैसे कि वाराणसी से बन गया बनारस। और समीकरण यानी समान शब्द ढूंढना। कलेक्टर का हो जाता है कलेक्टर। अगला है मानसिक स्तर। तो जिस प्रकार आपकी जो है मानसिक स्थिति होगी उसी के हिसाब से आपके विचारों में बदलाव आ जाते हैं। और अगर आपके विचारों में बदलाव आ जाता है तो आपका जो बात करने का ढंग होता है, एक्सप्रेस यानी अभिव्यंजना करने का जो ढंग होता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। जैसे कि जब आप गुस्से में होते हो या फिर शोक में या प्रेम मोह, तो यहाँ पर हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है रामानंद तो हम प्यार से उसे रामू या रमुआ कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि मानसिक स्तर के ऊपर भी जो है भाषा में परिवर्तन आ जाता है। अगला है अनुकरण की अपूर्णता, यानी हो सकता है कि आपका अनुकरण पूर्ण हो सकता है या अपूर्ण। तो जैसे कि भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। हम अनुकरण के माध्यम से ही जो है भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो अनुकरण की अपूर्णता के भी अपने अलग अलग कारण हैं। शारीरिक विभिन्नता, ध्यान की कमी और शिक्षा। हो सकता है कि जब कोई बात कर रहा है आपने ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया तो आप शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाओगे। जो अशिक्षित लोग हैं वह जो है लाइब्रेरी को राय बरेली कहते हैं, स्टेशन को टेशन कहते हैं, टाइम को टेम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनुकरण की अपूर्णता नजर आती है। अगला है जानबूझकर परिवर्तन। तो बहुत बार जो प्रबुद्ध बोलने वाले जो बहुत सारे विद्वान होते हैं वह भी भाषा में बदलाव ला देते हैं। जिसकी प्रसाद ने जो है अलेक्जेंडर का कर दिया था अलक्षेंद्र। उसी प्रकार ट्रेजेडी का हो जाता है त्रासदी, कॉमेडी का कामदी, फिजिक्स का भौतिकी और ऑक्सीजन का ओक्सीजन। और अगला है जातीय मनोवृत्ति। तो यहाँ पर जातियों के ऊपर भी भाषा में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि जो फ्रांसीसी लोग होते हैं उनकी भाषा कोमल होती है, जर्मन लोगों की भाषा में कठोरता होती है। तो हमारे भारत में भी बहुत सारी जातियाँ हैं जिसके कारण आप देख पाओगे कि एक ही भाषा का जो विकास है वह अलग अलग तरह से हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही भाषा जातियों में प्रचलित होकर विकसित होकर या तो मतलब उसका विकास हो जाता है या फिर उसका परिवर्तन हो जाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आंतरिक कारणों के अंतर्गत भाषा में परिवर्तन स्वाभाविक प्रवृत्ति या फिर जाने अनजाने में हो जाता है। यहाँ मतलब इसका भाषा में जो परिवर्तन है वह कोई भी जानबूझकर नहीं करा, यह स्वाभाविक गति से हो रहा है। और इसका संबंध भाषा से भी हो सकता है और प्रयोक्ता से भी। जैसे कि छात्रों ये ध्यान रखें, हर एक मनुष्य का अपना उच्चारण का कौशल और बातचीत करने का ढंग अलग हो सकता है। कोई र को जैसे कि अगर मैं खुद का ही नाम लेती हूँ, मेरा नाम विशाखा है, लेकिन उत्तरी भारत के कुछ लोग जो है इसे विशाखा नहीं कहेंगे, विशाखा कहेंगे। वो श का इस्तेमाल जो है उच्चारण जो है स से करते हैं। तो ऐसे में यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जो भी भाषा का प्रयोग कर रहा है उसके ऊपर भी आधारित होती है। धन्यवाद। अगली कक्षा में जो है बाहरी कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।